सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता इन वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। इसमें एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो सके। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन को एक मैथमेटिकल टूल के रूप में यूज़ करना बताया था, ग्राफ्स बताया था और बताया था कि डेरिवेशन वगैरह में यूज़ होता है। तो उस चीज़ को ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों। तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में ये ऑप्शन क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो आपको बेनिफिशियल ही होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? तो पहले तो हम लोग समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो आपका बच्चों होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी जो होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है, जहाँ की डेल्टा एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है और डेल्टा टी टाइम होता है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल के लिए होता है, एक टाइम इंटरवल के लिए होता है। लेकिन जब मैं कभी किसी इंस्टेंट की बात करूं, किसी भी इंस्टेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड में भी जो लाखवां भाग होगा उसका भी 10वां भाग सपोज कर लो, बहुत छोटा। मतलब मैं समझ में आ रहा है आपको, dt की बात करूं, dt मतलब कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जीरो ना हो लेकिन जीरो के बहुत ही करीब हो। तो डेल्टा टी बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। तो उस इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, बहुत ही छोटे इंटरवल में एक आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए वो होता क्या है। वो होता है बच्चों, आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो होता है ds बाई डी टी। आई होप अब आपको ये सब टर्म से डर नहीं लगता होगा। d बाई डी टी क्या एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि s वेरिएबल पे लगा है। ठीक है, तो आप कुल मिला के डिफ्रेंशिएट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मतलब आपका रेट ऑफ चेंज है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का रेट है, बता रहा है किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर अ वेरी टाइम इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, टाइम इंटरवल डी टी। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया बच्चों v इंस्टेंटेनियस। हम लोग ds बाई डी टी या dx बाई डी टी जो भी वेरिएबल आप लोग वो होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि किसी भी ग्राफ में जो dx बाई डी वाई होता है या ds बाई डी टी होता है, ये आपको देता है स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ वो देता है। ठीक है, और वही चीज होता है tan थीटा। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें कौन सा ग्राफ यूज होगा, तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो ग्राफ बच्चों होगा एस और टी के वर्सेस ग्राफ। ठीक है, आपका ग्राफ कैसा होगा, एस और टी। अभी इससे भी मैं क्लियर करूंगा कि हम लोग इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब समझते हैं। सपोज के लिए एस है, ये टी है, तो आपका ये एस वर्सेस टी का ग्राफ है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा और टाइम आपका इधर होगा। ठीक बच्चों, तो अब आप देखो कि जैसे कि मैंने ये बताया था ना आपको, अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप थीटा लो, यहाँ पर आप थीटा लो, ये सब क्या है, थीटा कांस्टेंट है। मतलब आपका tan थीटा जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है बच्चों कि अब आपको मालूम नहीं है कि tan थीटा कैसे वेरी कर रहा है या वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है। तो उस समय आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन टेक्निक को यूज़ करते हो। जैसे एक मान लीजिए कि मैं ऐसे ग्राफ ले लूँ, सपोज के लिए ऐसे एक पैराबोला ले लूँ। ठीक है, तो मैं डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आप बात करते हो, ठीक है, तो आपका देखिए स्लोप कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हो तो आपका स्लोप कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आप यहाँ पर ये जो है आपका सपोज कर लीजिए कि क्या है, थीटा 1 है और ये क्या है, थीटा 2 है। ठीक बच्चों, तो आप देख रहे हो, और भी लोगे तो आपका थीटा इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि जो थीटा 2 की वैल्यू है वो थीटा 1 से बड़ी है। मतलब tan, अगर आप ले लो tan थीटा 2, वो आपकी बड़ी होगी tan ऑफ थीटा 1 से। ठीक है, सब तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे। ठीक, थीटा 2 अगर थीटा 1 से बड़ा है तो आपने दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan थीटा 2 भी tan थीटा 1 से बड़ा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बच्चों ये आपका tan थीटा ही क्या दे देता है, आपका डिफरेंशिएशन वैल्यू दे देता है। और देखिए ये आपका प्लॉट किस में, एस और टी, तो ये आपका जो ds बाई डी टी होता है यही आपका दे देगा tan थीटा और यही दे देगा
स्लोप, ठीक है, और यही बच्चों फाइनली दे देगा वेलोसिटी। तो आप देख रहे हो कि थीटा 2 जो है थीटा 1 से बड़ा है, मतलब कि थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपकी क्या बढ़ रही है बच्चों, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि आप जगह जगह टेंजेंट ले रहे हो, तो जगह जगह आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है। तो आप देखो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, मतलब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। मैं यही कहने का मतलब हूँ, कहने का मतलब है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट आपकी नहीं है। वेलोसिटी कभी 1 मीटर होगा, कभी 1.7 मीटर होगा, कभी 3 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक दिक्कत आती है कि हम लोग कौन सा वेलोसिटी कंसिडर करें, या हम लोग कैसे वेलोसिटी कंसिडर करें। तो अब हम लोग छोटे टाइम इंटरवल लेते हैं और उसी समय बच्चों हम लोग लेते हैं ds/dt, और जो कि दे देता है वेलोसिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप एवरेज वेलोसिटी ले रहे हो, ठीक है, एवरेज, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, आपको सब क्लियर होगा, परेशान मत होना। एवरेज वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज है ना ये, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक बच्चों, तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये है, सपोज कर लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए, s इज इक्वल टू है, सपोज कर लीजिए टी के पावर, चलिए 5 ले लीजिए, और माइनस 4 टी के पावर, चलिए 4 ले लीजिए, ठीक है, और कुछ लेना तो आप भी ले लीजिए, सपोज कर लो टी पावर क्यूब है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमको वेलोसिटी निकालो भैया, कब, एट टी इज इक्वल टू, चलिए 1 ले ले। तो बच्चों देखो, आप यहाँ देखो कि ऐसे थोड़ा फील में बता दूं कि आप देखिए यहाँ पे टी को वेरी कराते जाइए, तो एस भी आपका क्या कराता जाएगा, वेरी कराता जाएगा, एक कांस्टेंट तरीके से नहीं, क्योंकि टी की पावर 5 है, टी की पावर 4 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ एवरेज वाला चक्कर तो नहीं है। तो हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1, जो हम लोग जानते हैं वो लिख लेते हैं, क्या है, ds/dt ही देता है क्या बच्चों, आपकी वेलोसिटी। अब तो आपको ये सब एक्सप्रेशन से डर लगता नहीं होगा, फटाफट हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। nx n पावर -1 का फॉर्मूला लगेगा, तो ds/dt क्या हो जाएगा आपका 5t के पावर 4, ठीक है, याद है ना, nx के पावर n-1, तो 5t की पावर 4, फिर देखिए ये क्या होने जा रहा है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, और t क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3t², ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को t इक्वल टू 1 पे रखना है, तो 5 इंटू 1 माइनस 16 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये तो सिंपल आ जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 16 प्लस 3, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, और माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपकी आ गई माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए माइनस और प्लस का कंसेप्ट मैं अभी और इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अगर जीरो का मतलब क्या आ जाए, वो सब मैं अभी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट में है, तो मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इस पे बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन है 3t³ माइनस 6t², ठीक है, t³ माइनस 6t², और हम लोगों को इसमें 2-3 चीज़ निकालना है। पहला तो सपोज कर लीजिए कि वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू, चलिए 1 ही सेकेंड सिंपल रखते हैं। दूसरा आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी आपका एवरेज निकालना है। तो वेलोसिटी एवरेज निकालना है तो एक टाइम इंटरवल होगा, तो चलिए हम लोग टाइम इंटरवल ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपका निकालना है। और तीसरा बच्चों एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बताना है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी या पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो मैं आपको हिंट दे दूं कि बच्चों रेस्ट में बॉडी कब रहेगी, रेस्ट में जब रहेगी एक्सेलरेशन, देखिए रेस्ट में जब भी बॉडी रहेगी तो न डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, न उसके एक्सेलरेशन से मतलब, अभी तो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, न ही डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, न ही एक्सेलरेशन से मतलब है। अगर बॉडी रेस्ट है तो केवल और केवल एक चीज आप ध्यान रखोगे, वो क्या है कि वेलोसिटी हम लोगों को जीरो करना है, उसके अलावा सब कुछ भूल जाओगे आप, क्योंकि अगर ये सब चक्कर में पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो वेलोसिटी जीरो मतलब कि आपका रेस्ट, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो।
ठीक बच्चों, तो हम लोग चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। बहुत ही ईजी है, हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3t², वही n माइनस वन, तो 3 हो जाएगा, और t और n माइनस वन 3t²। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको कर दूंगा क्योंकि अभी आप लोग शुरुआती स्टेज में हो। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, -12t, ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब हम लोग वेलोसिटी एट 1 सेकेंड लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1। ठीक, 3 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 12, ये हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर आ गया। ठीक बच्चों, अब देखिए माइनस का मतलब ही कि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। जब हम लोग फोर्स वगैरह पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि ये माइनस का क्या मतलब हो रहा है, मतलब आपका रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इसीलिए वेलोसिटी कम हो रही है। चलिए फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दूसरा देखिए क्या रहा है, वेलोसिटी एवरेज। मालूम है ये क्या होता है, डेल्टा एस या S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या टाइम इंटरवल दिया, T1 T3, तो आप क्या करो बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप 3 पे, माइनस डिस्प्लेसमेंट निकालो 1 पे, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो आपका देखिए टाइम इंटरवल क्या दिया है, T1 से T3 तक। तो S3 माइनस S1 के लिए आप क्या करोगे, ये S है ना, इसमें 3 की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा, हम लोग देख लेते हैं। तो S की वैल्यू देखिए इसमें रखी, क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3²। ठीक है, T की वैल्यू 3 रखा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3², ये हो जाएगा S3 माइनस S1 क्या हो जाएगा, 1 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6। ठीक है, और नीचे क्या आने जा रहा है, 3 माइनस 1 2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 6 54। ठीक है, और ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस +5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54 और 27 और 5 32। ठीक है, तो माइनस कीजिए 4 2 2 और 5 3 2। ठीक है, 4 2 2 5 3 2, तो ये इतना हो जाएगा 22, लेकिन एक माइनस के साथ रहेगा, और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए आंसर अच्छा आ गया, -11। वेलोसिटी एवरेज है तो मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपका वेलोसिटी एवरेज आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ये हम लोग तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी को जीरो करना है। सिंपल सी बात, वेलोसिटी को हम लोगों को सिंपल सी बात क्या करना है, जीरो करना है। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है, देखिए ये वाला 3t² माइनस 12t। चलिए रेडीमेड आपका निकला हुआ है, तो वेलोसिटी बराबर 3t² माइनस 12t इज इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, तो इसमें आप कॉमन ले लो 3t। ठीक है, 3t कॉमन ले लिया, अंदर बचा t माइनस 3 4 से 12 बराबर 0। तो देखिए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि चाहे ये 0, ये एक बार 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो 3t बराबर 0 का मतलब t बराबर 0, और t माइनस 4 का बराबर मतलब t बराबर 4। तो बच्चों देखो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप बताओगे, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों पे आप क्लिक करोगे, मतलब वेलोसिटी कब रेस्ट होगा आपका। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइम आपका 0,4 दे देगा, ठीक है, 1,4 दे देगा, ठीक है, 4,4 दे देगा, क्लोज ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, थोड़ा क्लोज ऑप्शन रहेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टी बराबर 0, टी बराबर 4 पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब देखो कि t बराबर 0 और t बराबर 4 का फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, बाकी हम लोग फोर्स में पढ़ेंगे। देखिए ये कह रहा है कि बॉडी किस में, रेस्ट में, तो रेस्ट का मतलब कि t बराबर 0 मतलब आपने कैलकुलेट करना शुरू किया तो उस समय तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हो ना, t बराबर 0 का क्या मतलब होगा कि बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब t बराबर 0 का मतलब आपने बॉडी को कैलकुलेट करना शुरू किया
चलो भाई ठीक है, टाइम 0, अब बॉडी स्टार्ट करना चालू किया मोशन, तो एक तो रेस्ट ये हो गया। t बराबर 4 का मतलब मैंने अभी बताया एक रिटार्डिंग फोर्स लगा, वेलोसिटी आपका क्या हुआ, माइनस हुआ, घटते 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 एक समय बाद वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें भी रेस्ट होगा। जैसे आप, मैं एग्जांपल बता दूं कि आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप रन कर रहे हो और उल्टे डायरेक्शन में हवा आपकी बह रही है बहुत तेज, तो आप क्या होगा, आपकी वेलोसिटी कम होते 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 एक समय बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी इंस्टेंट, और यही आपका रेस्ट पोजीशन हो जाएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों ने समझा, एवरेज वेलोसिटी समझा, न्यूमेरिकल किया और रेस्ट वाले कंडीशन को समझा। इसके बाद हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन में बच्चों आपका एक क्वांटिटी होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो v को टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट को करते थे, इसमें आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में करते हो, तो हम लोगों को मिलता है एक्सेलरेशन, और चूंकि ये डिफरेंशियल है तो ये मिलता है हमको बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, और मान लीजिए कि एक्सेलरेशन आपको एवरेज निकालना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ठीक है, मतलब v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस टी1, t2 माइनस t1, v2 माइनस वी1 बाई t2 माइनस टी1, ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो हम लोग अभी थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं, क्या है वो एक्सेलरेशन, वो भी क्या, इंस्टेंटेनियस। अब तो आपको ये वर्ड जान गए होंगे कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वही हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये क्या है, एक डेरिवेटिव को फॉर्म मिला है, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ किसकी बात हो रही है, स्लोप की बात हो रही है। ठीक है, और vt है dv बाई dt, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका v और t मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो इसमें आपका मान लीजिए फिर से ऐसे अगर वेरी करेगा, तो यहाँ पर आप थीटा लोगे, यहाँ पर आप थीटा लोगे, ये सब थीटा वेरी करता जाएगा, स्लोप वेरी करता जाएगा, स्लोप का मतलब tan थीटा वेरी करता जाएगा, और tan थीटा का मतलब कि आपका एक्सेलरेशन भी वेरी करता जाएगा। तो आप एक छोटे इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालोगे और आप ये ऑपरेटर यूज करोगे, सॉरी dv बाई dt, देखिए dv बाई dt, तो ये आपको दे देगा क्या, एक्सेलरेशन, वो भी क्या, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, बहुत ही छोटे समय के लिए। तो आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके करते हैं। देखिए s दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ds बाई dt निकाल लेते हैं। ds बाई dt देगा v बराबर 4t क्यूब माइनस 3 3 9 और t का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी एट 2, ये मतलब कि आपका वैल्यू टाइम का कितना है 2, तो इसको हम रख लेते हैं 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और माइनस 2 2 ज़ा 4, 9 ज़ा 36, तो 32 माइनस 36 ये आपका हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आपको एक्सेलरेशन इंस्टेंट निकालना है, तो मतलब कि डी वी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी बराबर एक्सेलरेशन बराबर, आप क्या करो, ये वेलोसिटी का टर्म आया है, कहाँ गया, ये वाला, इसको आप अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 3 4 ज़ा 12 टी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कहाँ गया, ये 2 9 ज़ा 18 टी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस निकालना है t बराबर 1 पे और t बराबर 2 पे, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं t बराबर 1 पे, तो इसमें ये वाले में t बराबर आप 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 12 माइनस 18 बराबर -6। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ इस एक्सेलरेशन t बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 है ना, हाँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 12 ज़ा 48, और माइनस 18 2 ज़ा 36। ठीक है, तो 36 46 और 40 12 हो जाएगा आपका, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो बस यही है आपको सिंपल, देखिए ये आपका आ गया पहला आंसर, ये आपका आ गया दूसरे का आंसर, ये और दूसरे का आंसर ये। ठीक बच्चों, अब आपको हम लोग
ये तीसरा वाला पार्ट करते हैं, एवरेज निकालना। ठीक है, t बराबर 1, t बराबर 3। तो हम लोग आइए पहले एक्सप्रेशन जान लेते हैं। एवरेज का क्या होता है बच्चों, देखिए जो एवरेज होता है ये होता है v टाइम t2 माइनस v टाइम t1 अपॉन, ठीक है, t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा v बाई डेल्टा t सिंपली। तो आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए कौन से इंटरवल में निकालना है हम लोगों को, ये निकालना है 1 से लेके 3। ठीक है, और वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन दिखता रहे, कहाँ गया वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, 4t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर, ये मैं लिख दूँ 4t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर। तो आपका दो बच्चों वेलोसिटी आपका 3 पे और वेलोसिटी आपका 1 पे अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आप क्या रख दो, t की वैल्यू 3 रख दो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू टी, सॉरी 4 इंटू 3 क्यूब, 4 इंटू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, देखो ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है, ये आपकी क्या वेलोसिटी की वैल्यू, इसी में हम लोग समय को रख रहे हैं, तो समय को हम लोग 3 रख रहे हैं, तो 4 इंटू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस v1 कहाँ गया, वेलोसिटी की वैल्यू 1 रखो, तो 4 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, और 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा। देखो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 4 ज़ा, इधर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 27 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 8 करवे 2, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 108 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 ज़ा 81। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, माइनस और 4 माइनस 9 माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 2, तो 108 और 81, तो 817 हो गया और 10 8 2 हो गया 27, और 27 प्लस 5 32। इस बार भी अच्छा आंसर आया, 32/2 मतलब आपका 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक बच्चों, तो इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कीजिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग बच्चों और देख लेते हैं। अब पार्टिकल, मान लीजिए कि क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा कि ये स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, सच दैट आपका s दिया हुआ है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, ये अंडरस्टूड है बच्चों, ये आपका मीटर्स में दिया हुआ है। तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेलोसिटी व्हेन, देखिए दो कंडीशन इसमें दे दिया, आपको निकालना ही पड़ेगा दोनों टर्म। तो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो हम लोग जानते हैं वो लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं ds/dt क्या देता है, वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 6 12t और प्लस, ठीक है 3t है तो इसका 3 हो जाएगा, और 4 का आपका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। ठीक है, तो वेलोसिटी का टर्म आ गया। अब देखिए आपको पूछा है वेलोसिटी निकालना, लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन 0, मतलब आपको एक और काम दे दिया, आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग dv/dt निकाल लेंगे। dv/dt कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आया, मार्क कर दूं मैं, देखिए ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 2 3 ज़ा 60। ठीक है, और माइनस 12 और 3 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन आपको क्या बोला है, एक्सेलरेशन 0 हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेलरेशन आ चुका है, इसको 0 पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लॉयज दैट 6t माइनस 12 बराबर 0, विच इम्प्लॉयज दैट t बराबर आपका 12/6 मतलब 2। मतलब पूरी कहानी इसी पे थी कि आपको समय निकालना है। ठीक है, तो t बराबर 2 पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो एट t बराबर 2, तो हम लोग बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे
तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, माइनस 12 2 24 प्लस 3, क्या हो जाएगा 12 3 15 माइनस 24। ठीक है, 15 माइनस 24 आपका कितना दे देगा बच्चों, आपका दे देगा 9 विद अ माइनस साइन, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 माइनस 24 माइनस 9 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा 2 सेकेंड पे। ठीक है बच्चों, तो इतना इजी था ये, मतलब हम लोगों को ds बाई डी टी बराबर v आपको मिल गया और dv बाई डी टी ये हो गया इंस्टेंटेनियस समझ लिया, एक्सेलरेशन समझ लिया आप लोगों ने, और ग्राफ की मदद से भी समझ लिया, फील कर लिया टॉपिक को कि क्या होता है। की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।